हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर भारद्वाज आज एक बार फिर आपके सामने हूँ। वर्ण विचार का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे पहले पार्ट में था स्वर, सेकंड पार्ट में आपको रहेगा व्यंजन। व्यंजन में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ रखी होगी, नहीं आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी इसमें जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन होता क्या है? जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है, जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। कितनी मानी गई है? व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। अब व्यंजन कभी कभी आता है कि 35 भी होते हैं। कुछ बुकें बताती हैं 35 किस तरह होती हैं। 35 होते हैं 33 प्लस 2। 2 कौन से हैं हमारे? 2 हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन 2 कौन से होते हैं उच्छिप्त व्यंजन? डे और ढे, ये 2 ऐड किए गए हैं, तब वो है हमारे 35। अब व्यंजन होते हैं हमारे 35। अगर क्वेश्चन आता है व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। क्वेश्चन आता है कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35। अगर आपको मालूम किया गया है कि व्यंजन कितने होते हैं, ऑप्शन आपको 33 नहीं मिलता है, तो क्या लगाएंगे आप? 35। अन्यथा आपको क्या लगाना है? 33 लगाना है। तो 2 तरह से हमारे व्यंजन होते हैं। लुसेंट भी 33 मानती है, कुछ बुकें मानती हैं 35 उच्छिप्त को लगाकर। अब हम आगे चलते हैं। स्वरों को हम जानते हैं अच के नाम से। स्वरों को जानते हैं हम अच के नाम से। व्यंजनों को नाम जानते हैं। व्यंजनों को हल के नाम से भी जाना जाता है। हल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कहलाते हैं हमारे अच और व्यंजन कहलाते हैं हल। ये दोनों इन नाम से जाने जाते हैं। हल का मतलब क्या है? हल का मतलब है जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, के, खे, गे, घे आदि, सभी व्यंजन हलंत की सहायता से ही लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इन सभी व्यंजनों में ए छिपा होता है। क्या छिपा होता है? ए छिपा होता है सभी में। ये तो क्या बनेगा हमारा? के, क्योंकि सभी व्यंजनों में ए लिप्त होता है। हमने क्या के नीचे हलन लगाया, क्या निकल गया? ए निकल गया। हमारा संपूर्ण व्यंजन क्या है? हमारा ये संपूर्ण व्यंजन जब हलंत आएगा इसके नीचे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हलन। हलन से हल नाम दिया गया है इसका। अब व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। कुछ किताबें बताती हैं 10, कुछ 12, कुछ 13। तो हम कहेंगे कि व्यंजनों की संख्या निम्नलिखित होती है। कितनी होती है? निम्नलिखित। कोई निश्चित संख्या इसकी नहीं है, निम्नलिखित संख्या होती है। अब कौन कौन से व्यंजन होते हैं एक बार लिख लेंगे उनको हम, एक बार उसको देखेंगे, फोकस करेंगे इस पर हम कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे पहला आता है हमारा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन पहला होता है हमारा। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 हमारा होता है ऊष्मीय या संघर्षी। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। नंबर 4 हमारा आता है, ऊष्मीय भी कह सकते हैं इसको और हम संघर्षी भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर भी होते हैं हमारे। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, आपको बताया गया था ए, आई, ओ, औ, ऐसे हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आपको बताया जाएगा अभी। उसके बाद हमारा नंबर 5 आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। नंबर 6 हमारा होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। नंबर 7 हमारा आता है लुंठित व्यंजन।
नंबर 8 हमारा आता है उच्छिप्त, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है अभी, या द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। नंबर 9 हमारा आता है मानक व्यंजन, मानक व्यंजन। नंबर 10 देखेंगे, हमारा नंबर 10 आता है अमानक व्यंजन, मानक और अमानक, इसके बारे में आपको बताया जाएगा अभी। इसके बाद हमारे आते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर। इसका नाम अर्धस्वर क्यों है? क्योंकि ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो स्वरों में भी यूज होते हैं और व्यंजन में भी यूज होते हैं। आगे इसके बारे में बताया जाएगा आपको। नंबर 12 हमारा आते हैं, नंबर 12 है हमारे आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। नंबर 13 हमारे आते हैं, जैसे आगत हमारा एक स्वर था अ, अंग्रेजी भाषा से लिया गया था, ऐसे हमारे आगत व्यंजन भी है। नंबर 13 हमारा आता है स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, स्वातंत्र्य, काकल्य और बौद्ध व्यंजन। स्वातंत्र्य, काकल्य और बौद्ध व्यंजन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एक हमारा होता है श्रुति मूलक वर्ण। नंबर 14 हमारा आता है श्रुति मूलक वर्ण या व्यंजन। ये हमारे 14 होते हैं, मैंने 14 डिफाइन किए हैं यहाँ पर। अब इनके बारे में हमें जानना है, ये होते क्या हैं, इनकी परिभाषा सहित हमें देखना है, इनको समझना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका एक बार। सबसे पहला हमारा आता है स्पर्शी व्यंजन, नंबर 1। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु फेफड़ों से निकलकर, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु हमारे फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी विशेष अंग को स्पर्श करे, स्पर्श करे, स्पर्श करे। स्पर्श से इसका नाम पड़ा है स्पर्शी, क्योंकि किसी ना किसी मुख के किसी विशेष अंग को ये वर्ण स्पर्श करते हैं, इसलिए नाम पड़ा है इनका स्पर्शी व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है? ये कुल होते हैं 25। ये होते हैं कुल 25। 25 कौन से होते हैं देखेंगे आप। पहला होता है क वर्ग, इसमें आता है क, खे, गे, घे और अणे, साइड में दी आती है अणे में। इसका स्थान क्या होता है? ये कौन से विशेष अंग को स्पर्श करती है? कंठीय को। ये कंठ से बोले जाते हैं, ये क वर्ग हमारा बोला जाता है कंठ से, इसे बोलते हैं हम कंठीय। इसके बाद हमारा आता है च वर्ग, इसमें बढ़ाते हैं च, छ, जे, झे, उएं, इसको बोलते हैं हम उणें। ये अणे, उएं। इसका स्थान क्या होता है? इसका स्थान होता है तालव्य, ये तालु से बोले जाते हैं। के बाद आते हैं ट वर्ग, ट वर्ग का स्थान होता है बांग्लादेश में आते हैं टेट है, डेड है, नीचे बिंदी नहीं आएंगी क्योंकि उच्छिप्त नहीं है, वो अलग से होते हैं उच्छिप्त। और अण, इसका स्थान होता है मूर्धा, या इसको हम मूर्धन्य भी कह सकते हैं। इसके बाद और आता है तय वर्ग, बांग्लादेश में आते हैं तय थे, दे, धे, ने, इसका स्थान होता है
दंतीय, इसमें आपके दांत एक्टिविटी करते हैं त वर्ग में। के बाद आता है प वर्ग, बढ़ाते हैं पे फे बे भे में। स्थान होता है ओष्ठीय, इसे बोलते समय हमारे ओष्ठ एक्टिविटी करते हैं, गोल हो जाते हैं। पे फे, बिना आप हॉट मिलाए पे वर्ग को नहीं बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। अब इसमें एक विशेष चीज़ है, आप डाल देंगे इसमें नोट अलग से लिखेंगे आप। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। ये भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार ये एग्जाम में पुटअप किया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। हम आगे चलते हैं। स्पर्शी व्यंजन के बाद हमारे थे अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 पॉइंट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच पारंपरिक वर्णमाला क्या होती है? मध्य भाग होता है वर्णमाला का जो मध्य भाग होता है। स्थित हूँ पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्थित हूँ अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें हमारी 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी? 4। ये रे ले और वे, बिना पेट चिरा हुए, ये 4 वर्ण आते हैं हमारे अंतस्थ। इनका स्थान वर्णमाला के मध्य में होता है, व्यंजनों के मध्य में। कै वर्ग स्टार्ट करते हैं और हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो लास्ट हो जाता है, तो मध्य में आते हैं हमारे। तो इनका स्थान नहीं हुआ है हमारा मध्य भाग। इसके बाद हमारा नंबर 3 टॉपिक आता है ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, इनकी परिभाषा हुई होती है, जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान में घर्षण करे, संघर्षीय ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर विशेष स्थान पर घर्षण करती है, स्पर्शी में घर्षण नहीं करती है, खाली टच करती है बस। घर्षण में क्या है? कठिनाई से बोला जाता है, वायु कठिनाई से बाहर निकलती है मुख से हमारे। इसमें हमारे 4 आते हैं, ऊष्मीय संघर्षी में आते हैं हमारे 4। तीनों तरह के से आएंगे, से और है। ये होते हैं हमारे चारों ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर आता है अब 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का निर्माण 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर होता है, वही होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। जिन वर्णों, यहाँ व्यंजन कर लेंगे हम, जिन व्यंजनों
का निर्माण किन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर होता है। कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन मालूम किया जाता है एग्जाम में। अधिकांश ये क्वेश्चन आ ही जाता है। हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 क्षत्रिय होता है, त्रय होता है, ज्ञ ज्ञानी होता है और श्रेय श्रमिक, ये 4। अब ये किन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में मालूम किया जाता है। देखेंगे 6 ये होता है हमारा क और स से मिलकर। और आपको ध्यान रखना है कि क के नीचे जो पहले वाला हमारा व्यंजन होगा उसके वो आधा होगा, उसके नीचे हलंत होगा। हलंत का काम करता है, हलंत करता है जहाँ पर हलंत आ गया वो हमारा वर्ण हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, वो हमारा आधा हो जाता है। त्रय, तय और रे, त्रय तय और रे से मिलकर बनता है। ज्ञ ज्ञानी हमारा जय और उएँ। श्रेय जो हमारा श्रेय श्रमिक होता है ये बनता है बड़ा से और रे से मिलकर, ये इनका विस्तार होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 5 आएगा। जो सजातीय वर्ण एक साथ आते हैं, इसकी परिभाषा होती है जो सजातीय वर्ण एक साथ आते हैं द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। सजातीय मतलब क्या होता है? एक ही जाति के, समान जाति के वर्ण। जैसे कि आप क्या लिखते हैं? चे चे, क्या बन जाएगा इससे? बच्चा। बच्चे में मालूम कर सकते हैं एग्जाम में बच्चे में कौन सा व्यंजन है? द्वित्व है, द्विगुण है, द्वित्व द्वित्व है या द्विगुण है या स्पर्शी है, इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो हमारे क्या हो जाता है? बारंबार तो हुई है इसमें, एक ही जाति की सजाती होंगे। विजातीय क्या होते हैं? जब 2 भिन्न अक्षर आते हैं वो विजातीय होते हैं। तो चे चे, ते ते, जैसे कुत्ता लिख देते हैं हम, या ले और ले, बिल्ली लिख देते हैं, ये होते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। नंबर 6 आते हैं हमारे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? इसकी परिभाषा होती है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, देखेंगे जिसके उच्चारण में जीवा के पार्श्व भाग, मतलब बगल, साइड जो होती है, जीवा के पार्श्व भाग से वायु निकलती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 3। यहाँ कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, यहाँ कितने भी व्यंजन हमारे बन सकते हैं इसमें। इनकी संख्या 3 होती है। 3 कौन से होते हैं? इसमें आते हैं हमारे से, रे और ले, से, रे और ले। ध्यान रखेंगे आप, लोसेंट ने केवल एक ही वर्ण को पार्श्विक बताया है, वो है हमारा ले। या अन्य बुकों ने भी, कुछ बुकें ऐसी हैं जो पार्श्विक व्यंजन केवल इसको बताती हैं। शायद आदित्य पब्लिकेशन बताती है 3 को, शे, रे, ले। एग्जाम में भी मालूम किया गया है निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा नहीं है, तो 3 थे और एक नहीं था। तो हम चलेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जामिनर ने क्या 3 को माना है, से को भी, रे को भी और ले को भी। तो हम इन 3 को मानेंगे, से, रे, ले। इन्हें बोलते हैं तो वायु से, रे, ले जीवा के भागों से निकल कर बाहर निकल जाती है, बगल से, साइड से, पार्श्व भाग से। आगे बढ़ते हैं हम। पार्श्विक हो गया है। अब आता है हमारा लुंठित व्यंजन, नंबर 7।
लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है? लुंठित व्यंजन की परिभाषा होती है जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। जिसके उच्चारण में जीभ मतलब जीवा, जीभ तालू से लुढ़क कर, तालू होता है, तालू कौन सा होता है? ऊपर की छत, तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। लुंठित व्यंजन होता है, केवल एक होता है, ये होता है हमारा रे। आगे चलते हैं, नंबर 8 उच्छिप्तियाँ। द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसकी भी परिभाषा होती है जिनके उच्चारण में जीभ, जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा मतलब क्या है? जीभ लहराएगी खाली बीच में, ना तालू पर अटक करेगी ना नीचे आएगी, खाली मध्य में ही लहराएगी और वायु बाहर निकल जाएगी। तो जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करके, इसकी परिभाषा हम बढ़ा सकते हैं, स्पर्श करके झटके से नीचे आए, झटके से नीचे आए, ये भी हम बोल सकते हैं। आप बोल के देखना, यही होगा सेम इसमें आए। क्या कहलाते हैं हमारे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब इनके बारे में एक लाइन और आती है, इन्हें हिंदी का विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन कहा जाता है, कहा जाता है। विकसित व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इन्हें बाद में लिए गए हैं, बाद में विकास हुआ है इनका, स्टार्टिंग में विकास इसका नहीं होता। ये कौन से होते हैं हमारे? दो ही होते हैं हमारे, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। संख्या होती है 2, ळ और ढ। ये होते हैं हमारे ळ और ढ होते हैं 2। इनको हम उच्छिप्त भी बोलते हैं और द्विगुण, 2 ही होते हैं, 2 से ध्यान रहेगा आपको, द्विगुण 2 ही गुण हैं, और विकसित भी बाद में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट नंबर आता है 9। पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे मानक वर्ण। मानक वर्ण मतलब जिस वर्ण को हिंदी में बाद में मान्यता प्रदान की गई है, इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं जिन वर्णों को हिंदी में बाद में मान्यता प्रदान की गई है, वो होते हैं हमारे मानक वर्ण। मानक वर्ण में क्या आता है? मानक वर्ण में एक ही वर्ण आता है हमारा झ झरना। मानक वर्ण में क्या आता है हमारा? झ झरना। इसको बाद में लिया गया है, इसको भी इसको मान लिया गया है बाद में, पर झ हमारा पहले से ही है हिंदी में। झ को पहले लिखते किस तरह से थे हम? झ को पहले इस तरह लिखते थे हम। भय को पहले हमने भय बनाया, उसके बाद ये निकाल दिया हमने, तब झ लिखते थे हम। आप जब पुराने वेद देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, पुराने किताबें देखेंगे तो आप झ आपको इसी तरह मिलेगा। भक्त में भी आपको देखा होगा कैश में जोड़ देते हैं, वो लिखा जाता है, पर झ भी हमारा इस तरह ही बनाया जाता है पुराने ग्रंथों में। आगे देखेंगे, हमारे आते हैं अमानक वर्ण नंबर 10। अमानक वर्ण जिन वर्णों को
हिंदी में मान्यता प्रदान नहीं की गई होते हैं हमारे अमानक वर्ण, उन्होंने माना नहीं गया हिंदी में। अमानक में हमका हमारा वही आता है ये झ को लिखने का तरीका, इसको बाद में निकाल दिया गया है हिंदी से, इसको नहीं माना गया, माना इसको गया है झ को, बस यही मानक और अमानक है हमारे। आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर ये आधे स्वर होते हैं। दो हमारे व्यंजन ऐसे हैं जो आधे स्वर आधे व्यंजन होते हैं। देखेंगे जो ध्वनि, इसकी परिभाषा है, जो ध्वनि स्वर व्यंजन, मतलब स्वर में भी और व्यंजन में भी, दोनों में प्रयोग की जाए, दोनों में प्रयोग की जाए, वो होते हैं हमारे अर्धस्वर। अब देखेंगे इनका स्वर में प्रयोग कहाँ होता है, व्यंजन में कहाँ होता है। ये दो होते हैं, इनकी संख्या पहले देख लेंगे दो कौन सी होती हैं, ये और वे होते हैं, ये और वे। आपको पता है कि ये और वे तो हमारे व्यंजन होते ही हैं, पर इनको अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, मेन मुद्दा ये है। अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं, आपने संधि पढ़ी होंगी, संधि में जो हमारी यड़ संधि होती है, यड़ संधि में क्या बनता है, ये या बेवा, ये या बेवा। यड़ संधि होती है हमारी गुण संधि के विपरीत। गुण संधि में ए में जब ई बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो यहाँ पर ई ए बन जाएगा, ये उ ए बन जाएगा वे, इसलिए इनको कहा जाता है अर्धस्वर। यही कारण है कि इनको कहा गया है अर्धस्वर। ई और ए को मिलाएंगे तो यह बन जाएगा यड़ संधि में, और उ और ए को मिलाएंगे तो वे बन जाएगा, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है अर्धस्वर। आगे बढ़ेंगे। अर्धस्वर के बारे में हमारा बड़ा नंबर आता है आगत। आगत व्यंजन, आगत स्वर था हमारा और अंग्रेजी भाषा से लिया गया था। आगत व्यंजन, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले। जो वर्ण किसी अन्य भाषा से या जो व्यंजन किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं, कर लिए गए हैं, आगत व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 5। आगत स्वर होता है 1, आगत व्यंजन होते हैं हमारे 5। देखेंगे कौन कौन से होते हैं। के, खे, गे, जे और पे, ये हमारे अभी आगत नहीं है। आगत कब बनेंगे, आगत हमारे अब बनेंगे। ये नीचे बिंदी आती है इनके, इनको बिंदी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, नुक्ता चिन्ह। जब ये 5 वर्ण नुक्ता चिन्ह लगा कर आते हैं, जब ये 5 वर्ण नुक्ता चिन्ह लगा कर आते हैं तब कराते हैं आगत व्यंजन। इनको बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। के, ये हमारा क्या हो गया, के, सिंपल क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे के, थोड़ा रपटा के बोलते हैं इनको, खे, गे, जे, फे, इस तरह से। इसके थोड़ा रपटा के बोलेंगे, लंबा बोलेंगे तो हो जाएंगे हमारे आगत। नीचे नुक्ता चिन्ह होता है, ये इसकी पहचान है। अब ये किस भाषा से लिए गए हैं, ये हिंदी में किस भाषा से सम्मिलित किए गए हैं, देखेंगे। ये अरबी और फारसी, अरबी और फारसी भाषा से ये सम्मिलित किए गए हैं हिंदी में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी तक मालूम नहीं किया है मेरे नॉलेज में, पर आ सकता है भविष्य में। ध्यान रखेंगे, ये अरबी और फारसी से हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ध्यान रखना है आपको, ये जो हमारा नीचे बिंदी होती है क्या होता है, नुक्ता चिन्ह होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि नुक्ता चिन्ह क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे नंबर 13 पॉइंट, स्वातंत्र्य।
काकल्य, बोध वर्ण, ये व्यंजन। इसको 3 नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं 3 नामों से। ये है होता है हमारा, है स्वातंत्र क्या बोलते हैं, ये है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जब है को हम बोलते हैं तो केवल वायु फेफड़ों से निकलती है, कंठ को भी स्पर्श नहीं करती है, सीधे बाहर निकल जाती है, मुँह हमारा पूरा क्या हो जाता है, पूरा खुल जाता है, बात खत्म। इसके स्वातंत्र ये बोलते हैं, काकल्य बोलते हैं और बोध वर्ण भी बोलते हैं, जिसमें केवल है आता है हमारा। हमारा लास्ट व्यंजन आता है नंबर 14, श्रुति मूलक व्यंजन या वर्ण भी बोल देते हैं इसको, श्रुति मूलक वर्ण, ये व्यंजन। तो देखेंगे श्रुति मूलक व्यंजन, इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारे 2 आते हैं, सेम वही ये और वे। अब ये और वे को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ये और वे को श्रुति मूलक व्यंजन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमने एक छोटा सा पॉइंट और ऐड किया है, जो आपने शायद बहुत कम बच्चों ने पढ़ रखा होगा अभी तक, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। हमने ये बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं, उन्हें पता है, ये टॉपिक में बताऊंगा अभी आपको। नुक्ता चिन्ह भी बहुत कम बच्चों को पता होता है, नुक्ता चिन्ह क्या होता है। अब हम बात करेंगे खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई वाले व्यंजन। ये एग्जाम में शायद एक आध बार क्वेश्चन मालूम किया हो या नहीं भी किया हो, पर ये होते हैं क्वेश्चन, भविष्य में ये क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। अब इसमें 2 खड़ी पाई वाली क्या होती हैं, खड़ी पाई वाली, पाई वाले हमारे जो व्यंजन होते हैं 2 भागों में होते हैं, खड़ी पाई वाले, बिना खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई वाले और बिना खड़ी पाई वाले। तो देखेंगे बिना खड़ी पाई वाले, देखेंगे खड़ी पाई वाले कौन से होते हैं, पहले ही देखेंगे हम। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। किस तरह से, मध्य में खड़ी पाई, दूसरा होता है अंत में खड़ी पाई। अब मध्य में खड़ी पाई किसकी होती है, के, फे, ये मान के चलिए आप। इसके मध्य में खड़ी पाई है, आधा पार्ट इधर आया, आधा पार्ट इधर आया, मध्य में क्या है, खड़ी पाई, मतलब खड़ा डंडा जो होता है इसे पाई बोलते हैं। इसमें फे भी क्या है, बीच में मध्य में है खड़ी पाई, इस तरह से। अंत में खड़ी पाई और भी होते होंगे, और देखेंगे अंत में क्या होती है, अंत में हमारा होता है खे, अंत में सीधा डंडा है बिल्कुल, गे, अंत में सीधा डंडा है, खड़ी पाई अंत में है, घे अंत में है, आदि। बाकी आप देख लेंगे कौन कौन से वर्ण होते हैं। ये हमारे मध्य में खड़ी पाई और अंत में खड़ी पाई। आरंभ में किसी भी वर्ण की खड़ी पाई नहीं आती है, किसी भी वर्ण में आरंभ में खड़ी पाई नहीं आती है। अब पॉइंट नंबर इसमें दूसरा हमारा आता है बिना खड़ी पाई वाले, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। बिना खड़ी पाई वाले कौन से होते हैं, कुछ व्यंजन हमारे ऐसे भी हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। टैवर हो गया हमारा, टैवर में सीधा डंडा नहीं आता है, ठे, डे, ढे, ठीक है, इसमें हमारी खड़ी पाई नहीं होती है। और भी बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं हमारे। तो ये हमने थोड़ा नया पढ़ा है, और हमारी अभी वर्ण विचार हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमारी एक वीडियो और बाकी रह गई है अभी, ठीक है। छोटी वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो देख नहीं पाते हैं सब। अभी हमारे रह गए हैं, टेबल रहेगी हमारी, उसमें हमारी उसकी परिभाषा रहेंगी। अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सैगोस क्या है, अघोष क्या है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।